रावण ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो है ये शिवलिंग पकड़ लो, हम बहुत जल्दी आते हैं। ग्वाले ने कहा एक मुहूर्त का समय हम आपको दे रहे हैं, एक मुहूर्त से ऊपर नहीं लगना चाहिए। रावण ने कहा ठीक है। अब ग्वाले ने शिवलिंग को पकड़ लिया, रावण चला गया लघुशंका के लिए। लेकिन लघुशंका करने गया तो सही, लेकिन लघुशंका से वो निवृत्त ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि पेट में वरुण देव है। अब जब एक मुहूर्त का समय बीतने लगा तो धीरे से ग्वाले ने शिवलिंग को नीचे रख दिया, क्योंकि वो ग्वाले कोई दूसरे नहीं, वो भगवान साक्षात गणेश जी। गणेश जी ने धीरे से शिवलिंग को नीचे रख दिया कि बापू बहुत देर से आपका भार उठाए हूं, अब तुम नीचे बैठो। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। जब नीचे रख दिया तो रावण जब काम हो गया तो फिर वो लघुशंका से भी निवृत्त हो गया। वरुण देव अपनी कृपा हटा लिए उसके ऊपर से, आया और देखा शिवलिंग नीचे रखा हुआ। ग्वाले को बुलाया, अरे भाई तुम शिवलिंग नीचे रख दिए, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने। ग्वाले ने कहा भैया देखो तमीज से बतियाओ। पहली बात कि ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, ये हमारा चरागाह है, इसमें हम गैया चराते हैं, इसमें तुम्हारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमको तुमने कहा था, एक मुहूर्त का समय मांगा था, मैंने उतने समय तक पकड़ के रखा। अब तुमको 2 दिन लग जाएगा लघुशंका से निवृत्त होने में, तो मैं उतने देर का ठेकेदार थोड़ी ना हूं। इतने में रावण ने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं। शिवलिंग उठाने के लिए नीचे झुका और झुक करके पूरी ताकत लगा करके शिवलिंग उठाना चाहा, लेकिन शिवलिंग काहे को उठे। शिवलिंग तो एकदम वज्र हो गया, वहां प्रतिष्ठित हो गया था। उसका हाथ शिवलिंग के आसपास लगाकर उठाने के चक्कर में खून खून हो गया, खून से लथपथ हो गया, लेकिन शिवलिंग टस से मस न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे प्यारे, इतने में देवताओं को सूचना मिली कि इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का विग्रह ज्योतिर्लिंग वहां पर स्थापित हुआ है। सभी देवताओं के साथ विष्णु जी आकर के खूब बढ़िया से भव्य वहां पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर दिए, और भगवान भोलेनाथ वहां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए। बोलिए वैद्यनाथ भगवान जय हो। इधर रावण लंका आकर उत्सव करने लगा, तो नारद जी ने रावण से कैलाश को उठाकर अपने बल की परीक्षा करने के लिए कह दिया। जब उत्सव मनाने लगा आकर के, भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया था, वरदान लेकर आया था, उत्सव करने लगा तो नारद जी आए, बोले कि भैया बड़े प्रसन्न दिख रहे हो तुम। बोले हाँ प्रसन्न तो हूं। देवर्षि तुम्हारा क्या जाता है? बोले जाता होता कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे पास इतना ही ताकत है, इतना ही तुमको ताकत का घमंड है, तो कैलाश पर्वत को उठा लो, अब हम जाने तुमको। महाराज भोलेनाथ का परम भक्त रावण मदांध हो गया, और मदांध होकर कैलाश की तरफ गया, और कैलाश के नीचे से हाथ लगा करके कैलाश को उठा लिया दोनों लंकेश ने। लेकिन जब कैलाश को उठा लिया तो भगवान भोलेनाथ हिलने लगे। जय महादेव। उसको अहंकार पर अहंकार हुआ जा रहा था। भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा चिंता न कर। उन्होंने अपने अंगूठे की नोक से धीरे से पृथ्वी पर जगह बना दी, और उतने में जो कैलाश उठाया था रावण, उसका हाथ पृथ्वी और कैलाश के बीच में दब गया।
और वो परेशान हो गया, चिल्लाने लगा। तब भगवान भोलेनाथ ने उसको क्षमा की। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मेरे प्यारे, आज लोग रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण कहता है कि मैं कभी नहीं जलूंगा, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे, तुम मुझे। जली लंका, जली लंका मेरी जला मैं भी, जली लंका मेरी जला मैं भी, तुम भी एक दिन जलाए जाओगे, एक दिन जलाए जाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे, तुम मुझे। आवाज बैठी है इसलिए ऊपर का सुर नहीं लगेगा, तुम मुझे। मेरे प्यारे, आप कहते हो कि मैंने सीता हरण किया, आप सब कहते हो, रावण कह रहा है कि दुनिया वाले कहते हैं कि मैंने सीता का हरण किया, लेकिन उसका कारण क्या था, उस पर विचार किया तुमने? मैंने सीता हरी हरी के लिए, मैंने सीता हरी हरी के लिए, राक्षस कुल के बेहतरी के लिए, राक्षस कुल के बेहतरी के लिए। और अगर मैं सीता को न हरता तो राम कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाता। क्या कह रहा है? मैंने प्रभु को जलाया वन वन में, मैंने प्रभु को जलाया, मैंने प्रभु को रुलाया वन वन में, मैंने प्रभु को रुलाया वन वन में, तुम प्रभु को रुला न पाओगे, हाँ तुम प्रभु को रुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे, तुम मुझे। आज देखिए सच्चाई क्या है। आज रावण से राम